दोस्तों, 8वें पे कमीशन की संसद के अंदर बढ़ती हुई चर्चा कहीं ना कहीं कुछ नए सवालों के जवाब दे रही है। सरकार की तरफ से और एक्सपर्ट की तरफ से कुछ बड़े 10 ऐसे सवालों के जवाब निकल कर आए हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो ये सवाल आप सभी के लिए इनके जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानेंगे, क्योंकि दोस्तों 8वां पे कमीशन आप सभी की जिंदगी में सैलरी बढ़ाएगा, पेंशन बढ़ाएगा, डीए से लेकर डीआर और एरियर भी आपको देगा। ऐसे में 10 वो सबसे बड़ी अपडेट जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने अब साफ कर दिया है कि पेंशन का रिवीजन भी अब 8वें पे कमीशन के दायरे में है। यानी कि जो पेंशन धारक हैं उन सभी को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। ऐसे में आप सभी के लिए कुछ 10 ऐसे बड़े सवाल, बड़ी अपडेट लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो सरकार के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अब 8वें वेतन आयोग का थोड़ा सा इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घोषणा हो चुकी है, टीओआर आ चुका है, कुछ बड़े सवालों के जवाब भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल, 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कब लागू होगा, सैलरी पेंशन में कितना बड़ा उछाल आएगा, सैलरी कब बढ़ेगी, पेंशन में कितना फायदा होगा, महंगाई भत्ता बेसिक पे में जुड़ेगा या नहीं। 8वें वेतन आयोग को चल रही अटकलों पर सरकार ने संसद में फिर जवाब दिया, जिससे अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होने लगी है। पेंशन धारक और कर्मचारी के लिए बहुत खुशखबरी है। ये खबर आप सभी के बेसिक सैलरी और डीए से संबंधित है, जिसका सीधा असर आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। ज्यादा देर ना करते हुए सीधे सवालों पर चलता हूं। सबसे पहली अपडेट क्या है दोस्तों, नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी गई थी। इसके साथ ही 18 महीने का समय भी दिया गया था, ताकि सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा सके और वेतन भत्ते पूरी समीक्षा करके औपचारिक रूप से काम शुरू अब इसके ऊपर हो गया है। संसद में जो पूछे गए सवाल हैं उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि वेतन आयोग को लागू करने की तारीख पर फैसला बाद में लिया जाएगा। वहां पर एक अप्रोप्रिएट डेट करके, यानी कि आने वाले वक्त में ये डिसाइड होगी। सरकार ने ये भी भरोसा दिलाया कि जब सिफारिशें मंजूर होंगी तब उसके लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा, यानी कि सरकार को उसके लिए फंड्स भी जुटाने होंगे। उस चीज को भी सरकार ने क्लियर कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। असल में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का थोड़ा सा और इंतजार उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू मांगा गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी और बाद में उसका एरियर दिया गया था। तो एक चीज तो क्लियर है पास्ट एक्सपीरियंस से, कि आप सभी की सिफारिशें हो सकती हैं 1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन इसका एरियर आपको बाद में मिल सकता है। जो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, साल, 12 महीने, 13 महीने, 15, 20, जितने महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उस सब का एरियर आपको बाद में दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी, नियमों का नोटिफिकेशन, विभागों में नई गणना में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में आप सभी को 8वें वेतन आयोग में भी अगर सेम प्रक्रिया होती है तो कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। पांचवा बड़ा सवाल जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए, कि पिछले वेतन आयोग में देखा गया है कि छठे वेतन आयोग में औसतन करीब 40% की बढ़ोतरी आपके वेतन में हुई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग में 23 से 25% के आसपास वेतन में वृद्धि हुई। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी आप सभी की 20% से लेकर 35% तक की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.4 से 3.0 रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 30 से 32,000 रुपए तक पहुंच सकती है। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, ये चलिए
अगला और सातवां बड़ा सवाल, सरकार ने एक चीज और साफ की कि पेंशन का रिवीजन भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में होगा। इसका मतलब 65 से 70 लाख पेंशनर इस आयोग का फायदा लेंगे। पेंशन की गणना नए वेतन के ढांचे के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशन में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स भी चले, फेक गणनाएं चली कि 59 लाख पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। बाद में सरकार को खुद इसके बारे में ऑफिशियली आना पड़ा और बताना पड़ा कि पेंशनर्स भी इस पे कमीशन के दायरे में है। अगला आठवां बड़ा सवाल, कर्मचारियों के बीच ये बड़ा सवाल है कि क्या महंगाई भत्ता अब बेसिक पे में जुड़ जाएगा, यानी कि डीए डीआर मर्ज होगा या नहीं। सरकार इस पर पूरी तरह से साफ जवाब दे दी है कि अब डीए डीआर को बेसिक में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भले ही डीए 50% से ऊपर चला गया हो, कर्मचारियों का डीए अलग से मिलता रहेगा और पेंशनर्स को डीआर अलग से ही दिया जाएगा। सरकार ने खुद क्लियर कर दिया कि इसके बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आप सभी का डीए डीआर आपकी पे से अलग ही मिलता रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स लेटर के माध्यम से सरकार से ये सवाल किए जा रहे थे, जिस पर सर ने जवाब दिया है। अगला सवाल सरकार से क्या किया गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना ए आई सीपीआई इंडेक्स के आधार पर होती रहेगी। हर साल जनवरी और जुलाई में इसका बदलाव किया जाता है। फिलहाल डीए और डीआर की दर 55 से 58% है। आगे भी महंगाई के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी और बदलाव होता रहेगा। अगर 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू होती हैं, तो कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर मिलने की पूरी संभावना है। भले पहले भी ऐसा हो चुका है, सरकार ने पिछली तारीख से भी पैसा दिया है। तो ये कुछ ऐसे बड़े सवाल जो कि आप सभी के मन में उठ रहे बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी मान लो केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, तो आप सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आप सभी को एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक क्लियरली भारत सरकार ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन पुराने अनुभवों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप सभी को एरियर मिलेगा। इसकी पूरी पूरी संभावना है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन, संसद में हो रही चर्चा या कोई ऐसा जवाब सरकार की तरफ से अब तक नहीं मिला है, क्योंकि देरी होगी। 18 महीने का वक्त मांगा गया था टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस के दौरान। उसके बाद कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैबिनेट कितना वक्त लगाता है, विभागों को जब विभागों को ये नियम दिए जाएंगे वो कितना वक्त लगाएंगे, उसमें समय जरूर लगेगा दोस्तों। और ऐसा माना जा रहा है कि 18 महीने से 32-36 महीने तक का वक्त यहाँ पर इन चीजों में लग सकता है। क्या इतना बड़ा एरियर भारत सरकार देगी? भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि हमें 8वें पे कमीशन के लागू होने से पहले फंड की व्यवस्था करनी होगी। तो क्या सरकार किस मूड में है, किस तरफ सरकार क्या करना चाह रही है, समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट करके एक जवाब छोटा सा जरूर लिख कर जाइए। बहुत सारे लोग आप सभी के कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। शुरुआत है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की बेहतरीन आप सभी के काम की वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अच्छी लगी है अभी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।